हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाय, आई एम विशाल भोजने और मैं स्वागत करता हूँ आपका मराठी फिजिक्स पर विशाल भोजने चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि डिवीजन को लॉग टेबल की हेल्प से किस तरह से किया जाता है। मतलब अगर कोई भी संख्याओं की डिवीजन है ना, दो या उससे ज़्यादा संख्याओं की डिवीजन है, मतलब कि उनका क्या है, भागाकार है, तो उसे लॉग टेबल की हेल्प से आसानी से किस तरह से किया जा सकता है। तो हम पढ़ने जा रहे थे लॉग टेबल की शॉर्टकट टेक्निक्स। मैं विशाल भोजने, और ये सारी मेरी इनोवेटिव टेक्निक्स है जो कि मैंने इनोवेट की है। तो अभी होप कि आप लोगों को पसंद आएंगी और आप लोगों को इसमें मज़ा आएगा। अब इसमें जैसे डिवीजन के लिए है ना, या हमें दो मेथड्स होती है, या तो सिंपल मेथड होती है जो भी संख्या एक से बड़ी है उनके लिए, या तो फिर बार मेथड होती है जहाँ पर 0.00 का 0.034 इस तरह की संख्या का हमें लॉग निकालना होता है। ओके, उसके लिए बार मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, आप जितनी ज़्यादा मेथड्स को दिमाग में रखोगे उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे और उतना ही ज़्यादा आपके गलती करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो मैं एक शॉर्टकट टेक्निक बताता हूँ जिससे आप किसी भी कोई भी संख्या की कितनी भी बड़ी डिवीजन हो या कितनी भी छोटी डिवीजन हो, उसको आसानी से बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से सिर्फ एक ही मेथड को ध्यान में रखते हुए उसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्टकट है और ये आपके बहुत काम आने वाला है ना। इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा और हेडेक बचेगा। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। हाय, मैं विशाल भोजने। तो हम पढ़ने जा रहे थे लॉग टेबल की डिवीजन। तो कोई भी हम एक डिवीजन ले लेते हैं सिंपल सी। जैसे कि हमने कुछ रूल पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन में, है ना। कौन सा था? ऊपर वाला सबसे बड़ा होना चाहिए, है ना। ऊपर वाला सबसे बड़ा होता है। देन जिसने हमारा साथ निभाया उसको कभी भूलना नहीं। ये दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कहा था अगर ऊपर वाला बड़ा नहीं है तो क्या करना है, उसको बड़ा बनाओ। किस तरह से बड़ा बनाते थे हम संख्या को और छोटा बनाते थे, ये हमें पता है। देन जिसने हमारा साथ निभाया उसको कभी भूलना नहीं। उसमें हर बार हमारा साथ निभाने वाला कौन रहना चाहिए, वो नेगेटिव 10 की पावर नेगेटिव की संख्या ही रहनी चाहिए। ओके, उसी को हम फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं और बाद में ले लेते हैं। तो चलो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, है ना। जैसे कि हम बोलेंगे 237.9 इंटू 1.026 डिवाइडेड बाय 49.2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 0.02। अब इसकी डिवीजन किस तरह से की जाएंगी। तो सबसे पहले, है ना, हमारा रूल क्या है। हमारा रूल ऊपर वाला सबसे बड़ा होता है। अब क्या ऊपर वाली संख्याओं की मल्टीप्लिकेशन नीचे वाली संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन से बड़ी आ रही है या दिख रही है? देखो दोस्तों, ये हर बार ध्यान में रखो। जब भी ऐसा कन्फ्यूजन है कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं ऊपर वाला सबसे बड़ा है या नीचे वाला बड़ा है, तो क्या कर लेना है सिंपली, है ना, 10 की पावर को एडजस्ट कर लेना है और ऊपर वाले को कुछ भी करके बड़ा बनाना है। और ध्यान रखना है बाकी सारी संख्याएं कैसी होनी चाहिए, जो भी हैं जिनके में हम कैलकुलेशन करेंगे वो एक से बड़ी होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर ये तो एक से बड़ा है, ये एक से बड़ा है, लेकिन ये 0.02 एक से बड़ा नहीं है, तो इसको बड़ा बना लेते हैं। तो चलो फिर करेंगे इनके एडजस्टमेंट। कैसे? ये आएगा 237.9 इंटू 1.026 अपॉन 49.2 है, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे 49.2। देन 0.02 को, अब ये 10⁻⁶ है, इसको एज इट इज़ रखेंगे। 0.02 को मैं 2 इंटू 10⁻⁻² बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो एक दो घर आगे चला गया, ये दो डिजिट्स आगे चला गए है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से एडजस्ट करेंगे। 10⁻⁶ - 2 कितने हो गए? 10⁻⁻4, है ना। 10⁻⁻4 को ऊपर लेके जाओ। अब ध्यान दो, ये क्या आएगा 237.9 इंटू 1.026 अपॉन 49.2 इंटू 2, है ना। अब इनका तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप, है ना, या तो फिर लॉग से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो इंटू 10⁻⁶ 10⁻⁻2, ये क्या हो जाएंगे 10⁻⁻4, सॉरी +4। ऊपर चले जाएंगे तो 10⁻⁻4। अब क्या ये बड़े लग रहे हैं? अब ऑब्वियसली हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर ये बड़ा दिख रहा है न्यूमरेटर से, तो हमने इसके पावर को ऊपर कर दिया तो माइनस कर दिया। ऑब्वियसली न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। तो इस केस में क्या करना है हमको
कि अब 10 की पावर जैसे ऊपर वाला सिर्फ बड़ा अपीयर होना चाहिए, है ना। अब देखो 10 की पावर -4 एज इट इज साइड में है, तो उसका कुछ लेना देना नहीं है अपने को। देखो 237.9 इंटू 1.026 ये बड़ा दिख रहा है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। नहीं दिख रहा होगा तो डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इधर 10 की पावर 2 -2 लिख लेना। ओके, कोई टेंशन नहीं लेना। तो चलो हम ऐसे सॉल्व करते पहले इसको। तो अब मल्टीप्लिकेशन मतलब होती है लॉग की एडिशन, और डिवीजन मतलब होती है लॉग की सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले के मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उससे डिवीजन कर लेंगे लॉग वाले की, है ना। अब ध्यान दो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लॉग ऑफ 237.9। कितने डिजिट छोड़कर पॉइंट है, यहाँ पर देखो कितने डिजिट छोड़कर पॉइंट है ये 1 2 3। सो 3 - 1 3 - 1 इज 2। सो इसका लॉग आएगा 2 पॉइंट, है ना। 23 का 7 में देखो लॉग टेबल कैसे देखते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। जिन लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा वो पहले देख लो, क्योंकि वैसे नहीं समझने वाला। 23 पहले दो को तीसरे में देखो, 23 यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को। 23 का काय में देखना है 7 में, तो 7 यहाँ 23 यहाँ हमें मिला 3747। और उसके बाद में क्या है 9। 9 का मीन डिफरेंस में क्या आ रहा है यहाँ पर, 9 का मीन डिफरेंस में उसी लाइन में 23 की लाइन में आ रहा है 17। अब 3747 प्लस 17 कितना हो जाएगा 3764। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3764। ओके 3764। चलो अब नेक्स्ट क्या है, इंटू 1.026 है। सो प्लस लॉग ऑफ 1.026। अब ध्यान दो ज़रा, ये एक डिजिट छोड़कर पॉइंट है। एक डिजिट अगर छोड़कर पॉइंट है तो क्या कर लेना, 1 - 1 0, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, है ना। पहले दो को तीसरे में देखो, दैट इज 10 को 2 में देखो, 10 को 2 में देखेंगे ये मिलेगा 0086। और उसके बाद में क्या है 6 का मीन डिफरेंस क्या है 25। तो करो, है ना, 25 ऐड कर दो। ओके 111 है ना शायद, बराबर ये हो जाएंगे 111 है ना। अब इनके मल्टीप्लिकेशन है, मतलब इनके एडिशन, तो इनके एडिशन कर लेते हैं पहले ही। ओके इनके एडिशन कितने आएंगी 4 + 1 5, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 3 और ये 2, ये आ गए इनके एडिशन। चलो तो इसको फिलहाल में ध्यान में रखो, ये ऊपर वाले की डायरेक्ट है ना। तो अब इन दोनों की अब डायरेक्ट 49.2 × 2 कितने हो जाएंगे 49.2 × 2, इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। 237.9 × 1.026 × 10⁻⁻⁴। ये कितने हो जाएंगे 4 और 98.4। चलो तो 98.4, तो माइनस लॉग ऑफ 98.4। अब कितने डिजिट छोड़कर पॉइंट है 1 2, सो 2 - 1 इज 1 पॉइंट। 98 को 4 में देखो लॉग में, 98 का लॉग 4 में, है ना। ये 4 आ रहा है यहाँ से देखो ज़रा, और ये 98 यहाँ से क्या मिला 98 का 4 में 9930। अब ये नीचे वाले का लॉग आ गया, ऊपर वाले के लॉग से नीचे वाले का लॉग माइनस कर दो, मतलब न्यूमरेटर में जितने भी है उनके लॉग की जो सम है नीचे वाले लॉग की जो सम है उसमें से वो माइनस करना है। तो कितना आएगा, अब डायरेक्ट
मैं कह देता हूँ कि इसमें से ही माइनस करना है, वो है ना। तो मैं कह दूंगा डायरेक्ट इनका एक ये बना दूंगा, इसमें से माइनस कर दो इसको, है ना। तो इसमें से इसको माइनस करना है। तो 5 में से 0 गए 5, 7 में से 3 गए 4, 18 में से 9 गए 9, 12 में से 9 गए 3 और ये हो गया 0.3945। ओके। अब जो कुछ भी आता है उसका क्या निकालते हैं हम लोग, एंटी लॉग। एंटी लॉग किसका निकालते हैं, भारत माता की जय। एंटी लॉग हर बार निकालते हैं पॉइंट्स के बाद वाली डिजिट का। तो एंटी लॉग। अब चलो, तो पहली दो संख्याओं को तीसरे में देखो और चौथी का मिड डिफरेंस ये करो, ऐड करो। 39 को 4 में देखो, 0.39 को, है ना। 39 को 4 में देखो और मीन डिफरेंस ऐड करो। 39 को 4 में और 5 का मीन डिफरेंस। 39 को 4 में क्या मिला हम लोगों को, 39 का 4 में ये 4 यहाँ से लाया हमने और ये 39 यहाँ से लाए। 4 2 4 7 7 और 5 का मीन डिफरेंस। 5 का मीन डिफरेंस कितना है, 3। 2 4 7 7 प्लस 3 कितना, 2 4 8 0, 2 4 8 0। जो कुछ भी एंटी लॉग आता है उसको क्या करते हैं हम, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट देते हैं। 2.480 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर कितना है 0, सो 0 मतलब कितना हो जाएगा 2.480। उठाओ यहाँ पे रख दो, क्या होगा हमारा आंसर बताओ, 2.480 आंसर होगा क्या। अरे नहीं, जिसने हमारा साथ में उसको कभी भूलना नहीं, इंटू 10⁻⁻4 था ना साथ में। तो ये होगा ना हमारी डिवीजन। इस तरह से करते हैं लॉग टेबल की हेल्प से डिवीजन। अब क्या हो अगर कि ऊपर वाला बहुत ही छोटा हो जाए कुछ नीचे वाले से, या तो हमें डिस्टिंग्विश करने में बहुत परेशानी जा रही है, तब क्या करेंगे, है ना। एक और इसका न्यूमेरिकल लेंगे हम और इससे देखेंगे, है ना। जैसे इसको मिटा देता हूँ मैं अभी। चलिए चलो 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 जल्दी। तो मिट गया। अब एक कोई भी न्यूमेरिकल लेंगे हम, है ना, जहाँ पर हमें परेशानी जा रही है कि ऊपर वाला बड़ा है या छोटा है ना, ये समझने में। अब उस समय क्या करना है हम लोगों को, कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि अभी हमने लिया 39.48 इंटू 69.74 डिवाइडेड बाय, है ना, 384.5 इंटू 6.82। अब यहाँ पर, है ना, अब यहाँ पर हमें क्या हो रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन में ऊपर वाला बड़ा है या नीचे वाला बड़ा है, ये कंफ्यूज हो रहा है हम लोगों को, है ना। अगर सब अरे नहीं भी हुए तो लेट्स से एग्जांपल ले लो, है ना, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आएंगी या इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आएंगी, ये अगर हमें समझने में दिक्कत आ रही है तो सिंपल क्या करना है, ऊपर वाले को 10 की पावर, अब कोई भी अंदाज़ा ले लो कि जो इससे बड़ा आ जाएगा, है ना। तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्या घर का चालू है, नहीं। तो 10 की पावर -3 को हम वापस दे देंगे, है कि नहीं। 10 की पावर +3 से मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर का क्या हो गया, देखो अब ऊपर वाला बड़ा हो गया। पहले कन्फ्यूज था हम, पहले कन्फ्यूज थे कि ऊपर वाला बड़ा है या छोटा है नीचे वाले से, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, ऊपर वाला सबसे बड़ा होता है। अब हो गया, अब ये ऊपर वाला हो गया। ओके, अब हम इन यहाँ तक कंसिडर करेंगे। ओके, यहाँ तक ऊपर वाले को कंसिडर करेंगे, है ना। इसको फिलहाल में साइड में रख देंगे हम। तो ध्यान दो, वही हमारा डिवीजन में क्या होता है, ऊपर वाले की जो भी मल्टीप्लिकेशन में उनके लॉग के एडिशन माइनस जो भी डिवीजन में उनके लॉग की सब्ट्रैक्शन। तो निकालेंगे, चलो। लॉग ऑफ 39.48 बराबर। तो 39.48 का लॉग किस तरह से आएगा, इसको अच्छे से लिखेंगे ज़रा। 39.48
4 8 कितने ही छोड़कर पॉइंट है, 1 2, 2 - 1 कितना हुआ, 1, तो यह 1 पॉइंट। अब 39 को 4 में देखो, 39 को 4 में देखो। ओके, यहाँ पे लॉक टेबल में जाएंगे हम देखेंगे 39 ये मिला यहाँ पर, उसको देखेंगे 4 में, 39 को 4 में क्या आया, 5 9 5 5। ओके, 39 का 4 में। देन उसके बाद में 8 का मीन डिफरेंस, 8 का मीन डिफरेंस क्या है, 9। ओके, 5 9 5 5 प्लस 9 दैट इज 5 9 6 4, ये हो जाती है उनकी एडिशन, 5 9 6 4। देन अब प्लस लॉक कर देंगे 69.74, कितने छोड़कर पॉइंट है, 1 2, सो 2 - 1 इज 1, 1 पॉइंट, है ना। अब पहले देखो, तीसरे में देखो, चौथे का मिन डिफरेंस, 69 को कहाँ पे है, 69 यहाँ पे, 69 को 7 में देखना है, 69 का 7 में कितना आया, 8432। ओके, अब 8432 आया 69 का 7 में, और 4 का मिन डिफरेंस है ना, सो 4 का मिन डिफरेंस 69 का 7 में है ना, 8432, और 4 का मिन डिफरेंस 2 दैट इज 8434, 8434 है ना। अब ये ऊपर वाला इन प्लस, चलो log 10⁻3, मैंने क्या कहा, 10 की पावर -3 को ही हम साथ में रखते हैं, उसको बाद में ले लेते हैं, है ना, वो साथ निभाने वाला होता है हमारा, प्लस log ऑफ 10 की पावर 3। अब ध्यान दो ज़रा, जो भी 10 की पावर होती है ना, वही उसका लॉग होती है। अब हम माइनस को क्यों नहीं लेते, क्योंकि हमें बार में जाना नहीं है, बार मेथड में हमें एंटर ही नहीं करना डायरेक्ट, तो इसलिए 10 की पावर 3 यही लॉग है, 3.0000। ओके, अब ऊपर वाले के सारे लॉग के एडिशन कर लो, 4 + 4 8, 6 + 3 9, 9 + 4 13, 9 + 5 14, ये 4 + 2 6, ओके 6.4398 है ना। अब नीचे वाले के लॉग के एडिशन, चलो ये हो गया हमारा ऊपर वाला का। ओके, अब ये होगा ऊपर वाला, हम नीचे वाला लेते हैं, नीचे वाले की लॉग की एडिशन करेंगे, लॉग ऑफ 384.5 है ना, कितना जोड़कर पॉइंट है, 1 2 3, सो 3 - 1 इज 2, 2 पॉइंट, है ना। अब फिर से 38 को 4 में देखेंगे, 38 को लॉग में, हाँ 38 को 4 में देखो, 38 का 4 में क्या आया, ये 4 और ये 38, 5843। ओके, और 5 का मिन डिफरेंस, 5 का मिन डिफरेंस क्या है, 5843 प्लस 6 दैट इज 5849, बराबर। 38 का 4 में 5 का मिन डिफरेंस 5849, सो 5849 है ना, प्लस लॉग ऑफ 6.82, कितने छोड़कर पॉइंट है, एक -1 इज 0, 0 पॉइंट, कितने छोड़कर पॉइंट है, 1, 1 - 1 इज 0, 0 पॉइंट, है ना। 68 का 2 में, चलो 68 का 2 में क्या मिला, 2 का कॉलम 68 की रो 8338, ओके 8338, कर लो इनके एडिशन, क्या आएंगे एडिशन इनकी, 9 + 8 17 7 8, ये
3.4187। अब ध्यान दो, ये है नीचे वाले का लॉग। अब ऊपर वाले के लॉग से नीचे वाले का लॉग माइनस कर दो, है ना। ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करो, ये वाले से ये वाला माइनस, कितना आएगा? 8 में से 7 गए, है ना। इसको डब्बे में डालेंगे, डब्बे माइनस ये डब्बा, ओके। 8 में से 7 गए 1, 9 में से 8 गया 1, ओके। 3 में से 1 गया 2, 4 में से 4 गए 0, ओके। देन 6 में से 3 गए 3। हाँ, अब जो कुछ भी आया, यह है 3.0211। इसका निकालेंगे एंटी लॉग। क्या निकालेंगे? एंटी लॉग। एंटी लॉग किसका निकालते हैं? वही भारत माता की जय पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट का। चलो, तो एंटी लॉग कितना आएगा इसका? इसको अच्छे से लिख लेते हैं ज़रा, और थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। कितना है ये? 8 में से 7 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 4 में 4 गया 0, 6 में से 3 गया 3, है ना। 3.002 का एंटी लॉग निकालेंगे, है ना। अब ये एंटी लॉग निकालते हैं पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट का। याद है? भारत माता की जय। तो क्या आएगा? 0 to 11। सो 0 to यहाँ पे लिखे देखेंगे, उसको 1 में देखना है। 0 to को 1 में देखा, 1050, ओके। और 1 का मीन डिफरेंस, 1 का मीन डिफरेंस क्या है? 0, ओके। 0 to 1 कितना है फिर ये? 1050। 0 to का 1 में 1 का मीन डिफरेंस 1050। तो इसका आंसर आया 1050। जो कुछ भी एंटीलॉग आता है उसको क्या करते हैं हम लोग? एक डिजिट छोड़कर पॉइंट देते हैं। 1050 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर कितने हैं? 3, है ना। तो ये 3। तो क्या ये हमारा आंसर हो गया? नहीं, इसको यहाँ पे लिखेंगे 1050 इंटू 10 की पावर क्या है? 3, ओके। और जिसने हमारा साथ निभाया उसको कभी भूलना नहीं। मतलब हमने सिर्फ इतने का लॉग एंटी लॉग से कैलकुलेशन किया था, इसको छोड़ दिया था ना बाहर। याद है आप लोगों को? अगर नहीं याद है तो प्रॉब्लम को फिर से देखो एक बार। ये 10⁻⁻3, चलो 10⁻⁻3, है ना। अब ये कैंसिल हो गए। क्या है आंसर इन दोनों का? 1.050। देखो कितना क्लोज आया, मतलब लगभग उनका रेशो 1 ही आया। तो ये हमें पहले पता नहीं था, हम कंफ्यूज हो रहे थे ना यहाँ पे, तो हमने किस तरह से सॉल्व किया, बस उसी तरह से करना। अब ये देखो, ये कोइंसिडेंटली ऐसा आ गया। आप 10⁻5 इंटू 10⁻⁻5 भी लेते थे, है ना, तो भी चलता था, कुछ भी ले लो आप, है ना। लेकिन ध्यान रखो, ऊपर वाला सबसे बड़ा होता है, और जिसने हमारा साथ निभाया उसको कभी भूलना नहीं है। 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है हर बार। ग्रेटिट्यूड, भगवत गीता बड़े काम की चीज़ है, ओके। चलो, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे।